किसी भी भक्त के दिमाग में ना प्रभु का एक स्वरूप सबसे पहले आता है। जैसे अगर आप मुझे पूछो तो मुझे कष्टभंजन हनुमान जी सबसे पहले, मतलब आंख बंद करो ना तो हनुमान जी का सबसे पहला स्वरूप वही दिखता है। तो हर एक भक्त के मन में एक स्वरूप होता है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज फिर से मैं एक Q&A व्लॉग लेकर वापस लौटा हूं, जिसमें आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब। वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। और आगे बढ़ने से पहले एक गुड न्यूज शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। आप सभी के प्यार और सपोर्ट और हमारे प्रभु की कृपा से हमारे इस व्लॉगिंग चैनल के 30,000 सब्सक्राइबर्स यानी 30,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो गए हैं। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहें ताकि हमारे भक्तों की फैमिली बढ़ती ही जाए और हम प्रभु के नाम का प्रचार करते ही जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या फिर ऐसे Q&A वाले आप सबसे पहले देख सके। सबसे पहला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये सवाल मुझे ज्यादातर यंगस्टर्स पूछते हैं। एक उसमें से एक भक्त ने, पुरुष भक्त है, उन्होंने ये पूछा कि जयेश भैया हमें हनुमान जी के किस रूप की पूजा करनी चाहिए जिससे हमें उनकी कृपा प्राप्त हो। ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। इसके उत्तर में मैं क्या कहूं। देखो हमारे प्रभु के तो अनेकों रूप है, अलग अलग पराक्रम किए उन्होंने, अलग अलग लीलाएं की हैं जिससे उनके अलग अलग नाम पड़े, बड़े बड़े धामों के नाम पड़े। कष्टभंजन, मेहंदीपुर, सालासर, भीड़ भंजन, मरघट वाले, संकट मोचन, आंजनेय। वैसे तो अनेकों नाम है हमारे प्रभु के, अनेकों स्वरूप है। तो ज्यादा कंफ्यूज आप मत होना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना कुछ, क्योंकि समाज की कुछ चीजें हमें अनसुनी भी करनी जरूरी है। ज्यादा सब कुछ दिमाग में आप कंफ्यूज रहोगे तो भक्ति ही नहीं कर पाओगे। तो ज्यादा ना सोचे। देखो हमारे प्रभु एक ही है, आप जिस भी स्वरूप को भजो वे एक ही है। तो ज्यादा कंफ्यूज ना हो, दिल से भक्ति करे। राम प्रभु को क्या पसंद है, राम नाम का स्मरण करो, रामायण पढ़ो, राम धुन कीर्तन करो, भजन करो, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करो। प्रभु की कृपा आप पर होगी ही। हाँ, हमारे सनातन धर्म में जैसे आपको पता है वास्तु शास्त्र का बहुत ही महत्व है। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु शास्त्र हमें पता है कि हमें किसी भी देवी देवता का एंग्री फोटो या मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। तो वैसे फोटो के बजाय अगर आप ऐसे फोटोज घर में स्थापित करें, मंदिर में हो या फिर आप कहीं घर में ऐसे जगह जहाँ पे आपको प्रभु के दर्शन हो, जैसे सौम्य स्वरूप आशीर्वाद देते हुए राम दरबार का फोटो आप रख सकते हैं, उनकी भी पूजा कर सकते हैं आप। जैसे आप ऑफिस जाते हो, पूरा दिन काम कर रहे हो, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, कितना भी टेंशन हो, जब घर पर आते हो प्रभु के उस स्वरूप के दर्शन करके आपका मन शांत हो जाता है। या फिर हमारे किसी भी बड़े धाम के फोटो होते हैं, जैसे सारंगपुर है, कष्टभंजन हनुमान जी का फोटो। अब जैसे मेरे मंदिर में आपने देखा, मेरे फैमिली व्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने कई बार दर्शन कराए, तो वैसे भी फोटो की आप पूजा कर सकते हैं। जो भी बड़े धाम है जिससे आपको लगे, हाँ होता ना, एक आप किसी भी भक्त के दिमाग में ना प्रभु का एक स्वरूप सबसे पहले आता है। जैसे अगर आप मुझे पूछो तो मुझे कष्टभंजन हनुमान जी सबसे पहले, मतलब आंख बंद करो ना तो हनुमान जी का सबसे पहला स्वरूप वही दिखता है। तो हर एक भक्त के मन में एक स्वरूप होता है। अभी जैसे कई भक्त बोलते हैं कि मैं ज्यादा बागेश्वर धाम से ज्यादा अटैच हूँ, उस स्वरूप से मैं ज्यादा अटैच हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एट द एंड ऑफ द डे आप प्रभु का नाम ही तो ले रहे हैं। कोई ज्यादा अटैच संकट मोचन हनुमान जी से अटैच है, कोई ज्यादा मेहंदीपुर बालाजी वाले स्वरूप से अटैच है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक स्वरूप आपके ध्यान में तो आ रहा है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उस स्वरूप की भी आप फोटो मंदिर में घर के मंदिर में रखकर आप पूजा पाठ कर सकते हैं। हमारे प्रभु एक ही है, आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। समाज में लोग बोलेंगे, मैंने बोला ना, कुछ चीजें अनसुनी करनी जरूरी है, नहीं तो आप पागल हो जाओगे। दूसरा सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है और हाल ही में एक महिला भक्त ने मुझे पूछा ये, और कई भक्तों ने पहले भी पूछा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको आप तक लाऊं कि जयेश भैया जैसे हमारे घर में गाड़ियां होती हैं, 4 व्हीलर होती हैं, बाइक्स होती हैं, 2 व्हीलर जो भी होती है, उस पर हम प्रभु के नाम का चित्र, स्टिकर या नाम वगैरह चिपका सकते हैं। प्लीज कंफ्यूजन है, कोई बोलता है करे, कोई बोलता है ना करें। प्लीज आपके विचार बताएं। मेरे विचार यही है कि ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगा सकते, मगर कुछ चीजों का आपको ध्यान देना होगा। देखो कई लोगों की आदत होती है प्रभु का फोटो लगाते हैं, गाड़ी के पीछे वाले कांच पे लगाते हैं, आगे लगाते हैं। कई लोग की चेन्स लगाते हैं, ऑरेंज कलर के हनुमान जी उड़ते हुए आगे के वो मिरर में लगाते हैं। कई बाइक्स पर आपने देखा होगा कि जय श्री राम हनुमान जी का वो हाफ एंग्री मोड वाला फोटो होता है, जो मैंने बताया ना कुछ देर पहले ग्राफिकली जो बनाया था। होता है, ऐसा नहीं है, ये भक्त की भावना है प्रभु के प्रति। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वही तो आपको स्मरण कराएगा कि आप प्रभु के भक्त हैं, आप उनके हैं और वे आपके हैं। अगर आप चल फिर रहे हैं रोड पे और आप अपने व्हीकल को देख, अरे प्रभु जय श्री राम, कम से कम उस बहाने आपके मुख पर तो प्रभु का नाम तो आएगा, एटलीस्ट स्मरण तो होगा ना आपको अपनी भक्ति का। तो यस कर सकते हैं।
मगर किन चीज का ध्यान देना है? देखो, आपने देखा होगा कई व्हीकल्स, कई गाड़ियों पर भगवान का चित्र होता है, स्टिकर होता है, मगर पूरी धूल मिट्टी से भरी होती है वो गाड़ी। भक्त भूल जाता है, वहां पे उनकी भक्ति पता नहीं क्या हो जाती है, आलस होता है या पता नहीं क्या है। वैसे बताते हैं कि मैं भक्त हूं, हनुमान जी जैसे होता है ना, हाफ एंग्री वाला फोटो तो लगाते हैं पीछे, मगर वो धूल मिट्टी से प्रभु का फोटो भर जाता है। कोशिश यही करें कि आप अगर भगवान का कोई स्वरूप अपने गाड़ी में, मूर्ति स्वरूप हो या कीचेन स्वरूप हो या फिर स्टिकर के स्वरूप हो, प्लीज साफ सफाई का ध्यान दें। कोशिश ये करें कि मिट्टी ना हो, अगर मिट्टी आई भी जाती है तो क्षमा मांग के प्रभु से वो साफ कर दीजिए, एक अलग से कपड़ा रखिए साफ सुथरा, क्योंकि वो रिस्पेक्ट भी है ना प्रभु के प्रति। आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हो कि प्रभु आपके साथ रहें और फिर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो साफ सफाई की, तो ऐसा ना करें। हाँ, कई बार होता है कि जैसे ये मैंने पहले भी बताया था कि कई भक्तों को आदत होती है कि चलो आगे तो लगा, जैसे एक्टिवा है या कोई बाइक है, ऊपर तो लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां पे मतलब ठीक है, मगर पीछे की नेम प्लेट जो नीचे होती है वहां पे भी लोग फोटो वगैरह चिपकाते हैं, जय श्री राम लिखते हैं, वो सब कुछ करते हैं, ठीक है। मगर प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार देखो, आपको पता है डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, वो टॉयलेट वगैरह कर देते हैं लोग टायर के वहां पे, या जो नीचे का पार्ट होता है बाइक्स वगैरह का, तो वो अपवित्र हो जाता है। तो प्लीज वहां पे आप ना लगाएं स्टिकर या प्रभु के नाम का फोटो। आप ऊपर लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, और साफ सुथरा रखिए उसे, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु के नाम का स्मरण करिए, क्योंकि वही तो आपको चलते फिरते, आप कहां पे भी अपनी व्हीकल लेके जा रहे हो तो आपको स्मरण कराएगा कि आप प्रभु के भक्त हो। तीसरा सवाल, और ये प्रॉब्लम पता है कई लोगों की है। पता है एक भक्त ने क्या पूछा, पुरुष भक्त ने पूछा कि जयेश भैया मुझे बहुत क्रोध आता है, तो क्या हनुमान जी की भक्ति करने से मेरा क्रोध कम हो जाएगा? प्लीज सजेस्ट करिए, हमें अपने विचार बताइए। मेरे विचार एक ही है, देखो क्रोध एक मानसिक स्थिति है, और आप किसी भी देवी देवता के अगर आप शरण में जाते हो और सच्चे दिल से उनकी भक्ति करते हो और अपने आप को उनके प्रति समर्पित करते हो ना, तो प्रभु अपना सुकून आपको प्रदान करेंगे। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। जब आप एक चित्त होते हैं ना प्रभु से, अगर आपको लगे कि आपको क्रोध आ रहा है, मन अशांत है, तो बस प्रभु के स्वरूप के दर्शन करें, उनके मुखारविंद के दर्शन करें, उनके चरणाविंद के दर्शन करें। देखना धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाएगा। कभी आपको लगे कि नहीं, स्थिति ऐसी हो रही है कि बस होता है, ह्यूमन टेंडेंसी है, होता है, ऐसा नहीं है कि किसी को क्रोध नहीं आता, क्रोध आता है, उस समय शांत हो जाइए और प्रभु के नाम का स्मरण करिए। राम 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 राम, सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान। देखो ऑटोमेटिकली आपका मन शांत हो जाएगा। तो जब भी ऐसी स्थिति हो, जब आपको क्रोध आए, गुस्सा आए, ऐसा एंगर आए कि मैं क्या कर दूं, क्या कुछ नहीं, मतलब कि भाई होता ना वो आर या पार वाले सिचुएशन हो, रिएक्ट ना करो, अपने मन को शांत रखो और प्रभु का स्मरण करो, प्रभु का स्वरूप जो है उसके दर्शन करो। अगर आप कहीं बाहर हो, मोबाइल में फोटो रखो प्रभु की, प्रभु के दर्शन करो और देखो प्रभु को, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। अगर आपके इष्ट देव, अगर समझो भगवान श्री कृष्ण है, हरे कृष्ण, प्रभु का स्वरूप देखो, मन शांत ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आप ज्यादा ना सोचे, आप हनुमान जी की भक्ति करिए। जिस भी देवी देवता के स्वरूप की भक्ति कर रहे हो, आप ईश्वर की शरण में जाते हो ना, बस मन ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। कभी ऐसा मन विचलित हो ना, तो नियर बाय मंदिर चले जाओ, वहां की वाइब्स तो आपको पता है, मतलब देखो वहां का ऑरा ही अलग होता है, ओनली पॉजिटिविटी, एक अलग ही वाइब्स होगी आपके अंदर। तो जाइए प्रभु की मूर्त के दर्शन करें, उनके श्रृंगार देखिए प्रभु के, देखना ऑटोमेटिक मन शांत हो जाएगा। और अगर आप रेगुलरली ये करोगे ना, तो धीरे धीरे कब आपका मन ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगे अरे मैं तो इतना क्रोध कर रहा था, इतना गुस्सा आता था, छोटी छोटी बातों पर मुझे गुस्सा आता था, पर पता नहीं मन शांत हो गया। अभी मैं जैसे छोटी छोटी बातों में पहले रिएक्ट करता था, अभी मैं रिएक्ट ऐसा नहीं करता हूं। ये प्रभु की कृपा है। तो जब भी ऐसा हो, प्रभु के स्वरूप के दर्शन करो, उनकी मूर्ति के आप स्मरण करो, उनके मूर्ति के बारे में, या मोबाइल पे फोटो देखो, या मंदिर चले जाओ, घर के मंदिर में उनके स्वरूप के दर्शन करो। देखना धीरे धीरे मन आपका शांत हो जाएगा। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है, आप भी जुड़िएगा अगर आपको ये पंक्तियां आती है, और कमेंट में जरूर बताएगा कि ये पंक्तियां कैसी है। अद्भुत पंक्तियां लाया हूं, क्योंकि पिछले व्लॉग में भी आपने जो पंक्तियां सुनी अद्भुत थी। काफी भक्तों ने मुझे कमेंट के माध्यम से बताया, कई लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, कई लोगों के आंखों में खुशी के आंसू आ गए प्रभु का जो नाम है उसकी शक्ति को जानकर। तो आज भी अद्भुत पंक्तियां लाया हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जिनके विराट स्वरूप में अखिल ब्रह्मांड समाया हुआ है, ब्रह्मलोक जिनका शीश और पाताल जिनके चरण है, सूर्य चंद्र जिनके नेत्र और मेघ मंडल जिनके काले केश है, भयंकर काल जिनके भ्रुकुटी संचालन मात्र से गतिमान होता है, वेद जिनकी वाणी, शिव जिनका अहंकार और ब्रह्मा जिनकी बुद्धि है, उत्पत्ति, पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा है, वही चराचर पति भगवान श्री नारायण जी के अवतार भगवान श्री राम को
मैं नमन करता हूं। जय श्री राम दोस्तों, कैसी लगी ये पंक्तियां प्लीज कमेंट में बताइए। अद्भुत पंक्तियां हैं हमारे प्रभु के लिए। पता नहीं, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बस उनकी महिमा का बखान करते जाओ करते जाओ करते जाओ। और जब कोई भक्त भी मिलता है ना, कोई मुझे उनकी महिमा सुनाता है, तो लगता है सुनते जाओ सुनते जाओ। वर्ड्स कम पड़ जाते हैं हमारे पास कई बार, सच में, क्योंकि राम नाम की महिमा अपार है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या फिर ऐसे Q&A वाले आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।